कुछ दिन पहले इंडिया ने अपनी फौज को ये अथॉराइज कर दिया है कि वो कम से कम 15 दिन तक के हथियार और गोला बारूद तैयार रखें और इसके लिए उनको जितना भी फंड चाहिए सरकार उनको प्रोवाइड कर देगी। इसके बाद चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी ये बयान दिया है कि चीनी फौज को हमेशा जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, अब इंडिया ने ये जो 15 दिन तक का हथियार और गोला बारूद जमा करने की बात की है, इस सिलसिले में जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं इंडियन मीडिया में वो ये आ रहे हैं कि कम से कम भी 50,000 करोड़ इंडियन फौज को चाहिए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए, यानी 15 दिन का गोला बारूद जमा करने के लिए फौरी तौर पर इंडियन फौज को 50,000 करोड़ रुपए इस सिलसिले में चाहिए कि वो 15 दिन का गोला बारूद जमा कर सके चीन और पाकिस्तान के साथ जो मुमकिन जंग अगर होगी इंडिया की तो उसके लिए। ये याद रहे कि ट्रेडिशनली इंडिया 10 दिन का स्टॉक मेंटेन करके चलता रहा है, जिसको अब 10 दिन से बढ़ाकर 15 दिन तक करने की अथॉरिटी मोदी सरकार ने फौज को दे दी है। 5 दिन का मजीद असला यानी कि खरीदा जा रहा है इन केस अगर जंग होती है तो। इसके अलावा भी इंडिया की जो तीनों फौजें हैं यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, उनको ये भी इजाजत दे दी गई है कि 300 करोड़ रुपए तक के मजीद वेपन्स ये फोर्सेस खरीद सकती हैं इमरजेंसी में। ये इन 50,000 करोड़ के अलावा के हथियार हैं। यानी अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया बड़ी तादाद में हथियार खरीदता जा रहा है और ये हथियार अपने दोनों बॉर्डर्स को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होने जा रहे हैं, यानी चीन वाला बॉर्डर और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है इसको महफूज करने के लिए। इसके अलावा ये भी दिलचस्प बात है कि इंडिया और चीन के बीच जून 2020 के बाद कोई झड़पें हुई ही नहीं है लद्दाख में। यानी जो आखिरी झड़प हुई है वो जून में हुई थी जिसमें कई इंडियन फौजी हलाक हुए थे। इसके बाद कोई झड़पें नहीं हुई लद्दाख में, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया को अपना ये बॉर्डर बचाने के लिए हर रोज यानी लद्दाख का बॉर्डर बचाने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा करना पड़ रहा है सिर्फ लद्दाख वाले बॉर्डर में। अच्छा, ये भी याद रहे कि ये लद्दाख वाला बॉर्डर 300 किलोमीटर से ज्यादा तवील है और यहाँ पर इंडिया ने अपने 30,000 से ज्यादा फौजी डिप्लॉय कर रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि सालाना इंडिया को एडिशनली 36,500 करोड़ अलग से खर्च करने पड़ेंगे इस बॉर्डर पर, लद्दाख वाले पर। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अलग से इंडिया को हर रोज करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और ये खर्चा उन रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए जाने वाले खर्चों के अलावा है जो कि इंडिया चीन के साथ लगने वाले बॉर्डर एरियाज पर करता जा रहा है। देखें, खाली 2016 से लेकर 2020 तक इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इंडिया ने रोड्स की तामीर पर 11,800 करोड़ रुपए लगा दिए इंडिया चाइना बॉर्डर पर। ये वो सूरत हाल है कि जो चीन ने इंडिया के लिए पैदा कर दी हुई है एक भी गोली चलाए बिना। यानी अभी चीन ने कुछ किया ही नहीं और इंडिया को हजारों करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ गए हैं अपने डिफेंस सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए। ऐसी सिचुएशन के लिए एक टर्म यूज की जाती है, किलिंग विद 1000 कट्स। ये तो हालिया कुछ हफ्तों में इतनी ज्यादा स्पेंडिंग्स की गई है। इससे पहले इंडिया चीन के इस क्लैश के दौरान इंडिया ने अपने 59 मिग एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए $1 बिलियन और 12 उसके जो सुखोई 30 है इसको खरीदने के लिए $1.53 बिलियन भी मंजूर कर रखे हैं। इसके अलावा रूस से स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए भी $800 मिलियन के मुआहदे भी मंजूर कर लिए हैं इंडिया ने। इस तरह इंडिया निहायत ही तेजी के साथ अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है मिलिट्री स्पेंडिंग के एतबार से। लेकिन मसला यह है कि इंडिया ना तो चीन है ना अमेरिका, और अमेरिका की इकोनॉमी और चीन की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि मिलिट्री स्पेंडिंग्स को आसानी के साथ ये लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, जबकि 2020 में IMF ने इंडिया की इकोनॉमी -10.3 रहने की प्रेडिक्शन अलग से कर रखी है। ऐसे में इस तरह के कई बिलियन डॉलर्स की स्पेंडिंग्स इंडिया को किस कदर हर्ट कर रही होंगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इंडिया और चीन के दरमियान मिलिट्री स्पेंडिंग्स का लेवल जहां तक उसकी बात है तो इस सारे लद्दाख वाले झगड़े के शुरू होने से पहले अगर आप कंपैरिजन करें कि इंडिया की क्या लेवल है और चीन की क्या लेवल है मिलिट्री स्पेंडिंग्स की जहां तक बात है, तो आपको सिचुएशन सारी खुलकर सामने वाज़ेह हो जाएगी। देखें, 2019 में चीन का जो डिफेंस बजट था ऑफिशियल ये $178 बिलियन का था, जो कि उनकी हुकूमत का नंबर था $178 बिलियन। लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीनी हुकूमत कम नंबर बता रही है।
असल जो उनका नंबर था, असल जो उनकी बजट थी 2019 में, वो लगभग 261 बिलियन डॉलर यानी 261 बिलियन डॉलर्स की थी। इतना ज्यादा अमाउंट चीनी हुकूमत लद्दाख वाले वाक़े से भी पहले खर्च कर रही थी अपनी फौज को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास जाहिर सी बात है कि बेतहाशा पैसा है और 261 बिलियन डॉलर चीन के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन जहां चीन ने 2019 में 261 बिलियन डॉलर अपनी दफाई बजट रखी, वहां पर चीन के मुकाबले में इंडिया ने कितनी बजट रखी थी, ये आपको जानकर हैरत होगी। इंडिया की बजट थी सिर्फ और सिर्फ 71 बिलियन डॉलर्स। यानी आप देखें, एक तरफ 261 बिलियन डॉलर रखने वाली फौज है जिसका इतना बड़ा बजट है, तो दूसरी तरफ 71 बिलियन डॉलर्स का बजट रखने वाली फौज है। अब आप जरा तस्वर करें कि कहाँ 261 बिलियन का दिफाई निज़ाम है और कहाँ 71 बिलियन डॉलर का एक दिफाई निज़ाम है। अब अगर 261 के बाद चीन एक्स्ट्रा 40 या 50 बिलियन डॉलर इजाफी खर्च भी करता है अपने दिफा पे लद्दाख वाले एपिसोड के बाद, तो चीन के लिए ये अमाउंट इतना ज्यादा तकलीफ दे नहीं हो सकता है। लेकिन इंडिया अगर इसका आधा भी इजाफा करता है अपने बजट में, तो उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल फैसला हो जाता है। तो ये वो सूरत हाल है जिसका इस वक्त इंडिया को सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पैसे हैं नहीं, मईशत डाउन हो चुकी है, और दूसरी तरफ इतना बड़ा फाइनेंशियल उनको लॉस हो रहा है। हर रोज, हर गुजरता रोज उनको कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान देकर जा रहा है। बहरहाल ये सब इंडिया की जानिब से अवॉइड किया जा सकता था अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मोदी सरकार एंटी चाइना रुख पर ना डालते अमेरिकी असर के नीचे। इंडिया इतना कुछ खर्चा तो कर चुका है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इसके बदले रिटर्न में उसको अभी तक कुछ भी नहीं मिला अमेरिका की जानिब से। अब अगर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर भी इंडिया को लद्दाख की ही तरह अरेंजमेंट्स करनी पड़ जाती हैं, अगर वहां पर चीन अपनी फौज लेकर आता है इसी तरह से जैसे लद्दाख में लेकर आया है, तो और भी अगर मजीद डिप्लॉयमेंट वहां पर हो जाती है और मजीद वहां पर टैंक्स और दूसरे हथियार अगर चीन लेकर आ जाता है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंडिया के लिए कितना मुश्किल हो सकता है इस बॉर्डर को सिक्योर करना। तो इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि चीन बिना कोई एक गोली चलाए इंडिया को फाइनेंशियली इतना वीक कर सकता है कि शायद उसके लिए जंग लड़ना ही पॉसिबल ना रहे, जैसा कि सोवियत यूनियन के साथ हुआ था। और इस खतरे का इजहार इंडिया के अंदर से भी कई उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये कर चुके हैं पहले ही कि इंडिया का मुस्तकबिल सोवियत यूनियन की तरह हो सकता है। और उसमें जहां इंडिया की अंदरूनी जो रिफ्ट है, जो कि इंडिया के अंदर सोसाइटी कई तरह से डिवाइड हो चुकी है, मजहबी बुनियाद पर, जात पात के बुनियाद पर, एक तो ये इंटरनल इश्यूज हैं और दूसरा ये कि फाइनेंशियली इंडिया बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है और उनको एनी हाउ मिलिट्री स्पेंडिंग्स करनी पड़ रही है चीन के थ्रेट को डिटर करने के लिए। लेकिन अब भी इंडिया के पास टाइम है कि अगर वो चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती करता है तो ये सारा पैसा उनका बच भी सकता है, और चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती इंडिया के बेहतरीन मफाद में है। और ये दोनों मुल्क इंडिया के पड़ोसी हैं और पड़ोसी चेंज नहीं हो सकते। लिहाजा इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि एक नज़र इस सॉल्यूशन पर भी देख लें कि चीन और पाकिस्तान के साथ मुनासिब रिलेशंस रखें, ताकि इतने हजार करोड़ जो कि हथियारों पे लग रहे हैं वो इंडिया के अवाम पर लग सकते हैं, उन 30 करोड़ लोगों पर लग सकें जो कि गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं इंडिया के अंदर।